हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये हिंदी के प्रैक्टिस के न्यू सीरीज में आप लोग बहुत मेहनत से और बहुत दिली इच्छा से मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा। इससे पहले भी एक क्लास मैंने ले लिया है, भाषा और उपबोलियों से उत्पत्ति से संबंधित। आज दूसरा लेक्चर है वर्णमाला से संबंधित, जैसा आप लोगों ने थंब अपने देख रहे होंगे स्क्रीन पे ही। और मैं हर पॉइंट को टच कर रहा हूँ जो आपको लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वर्णमाला से भी सवाल बहुत अच्छे आते हैं। पहले ही बता दूँ आप लोगों के लिए, आर ओ का एग्ज़ाम का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। आर ओ जैसे एग्ज़ाम का नाम सुना होगा। ARO और RO की बात सुनी होगी। हाँ, सही है, RO ARO की बात सुनी होगी। यूपी पुलिस का, UPSI बेटा, यूपी पुलिस एसआई और एसआई के, और SSGD, ध्यान रखिएगा, SSGD। इतने एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए यह महारत होगा। और बहुत अच्छे से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जहाँ तक हो पा रहा है बहुत अच्छे तरीके से समझा भी रहे हैं। और इससे पहले भी मैंने हिंदी का क्लास चलाया हुआ है, रिवीजन सीरीज के नाम से होगा। आज मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा रात में, फिर आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से लाइक शेयर किया करिए। मेरा एक आप लोगों से गिलवा और शिकायत है कि आप लोग फीडबैक नहीं लिखा करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक लिख दिया करिए, फिर उसके बाद क्लास करा करिए, जिससे भूल जाता है लास्ट में, काफ़ी टाइम तक रहता है। चलिए, सवाल नंबर 1 में देखिए, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजनों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से क्लास चलाया है, वर्ण के बारे में। तो आप लोगों ने तो 33 से लेके 44 44 से लेके 56 तक के मैंने कार्यक्रम को समझाया बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे पूछ रहा है हिंदी में, सामान्य रूप से हिंदी में कुल व्यंजन की संख्या कितनी है। तो आप लोग ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, आप लोगों को आई होप आइडिया होना चाहिए। जल्दी से लगाइए, पहले ऑप्शन लगा लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से करिए, ऑप्शन लगाइए, फिर आगे बढ़ा जाए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। वर्णमाला में स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या, देखिए कोई भी पार्ट आपका छूटेगा नहीं, कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा। बाई ऑप्शन हर एक एक जगह से मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। और आप लोग इस चैप्टर से 100 सवाल लगाएंगे। आई होप इससे पहले भी सवाल लगाए, अभी भी लगाए हैं, पढ़ाए हैं, तब रिवीजन करवाए, अब रिवीजन करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा आप इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 25 होते हैं स्पर्शीय व्यंजन। तो स्पर्शीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे क का वर्ग हो जाएगा बेटा, वर्ग का मतलब समूह होता है, ये तो आपको आइडिया ही है। फिर देखिए, च वर्ग हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है, च वर्ग हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा गुरुदेव, ट वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा। कि कौन से वर्ग हो जाएंगे, त वर्ग हो जाएगा। फिर त के बाद प वर्ग हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया है, 1 2 3 4 5, इधर से 5 होता है, मैंने आपको याद कराया 5 अनुपाते 5 वाला। फिर इसमें देखिए कौन कौन से आ जाएंगे, क आ जाएगा, क के बाद क्या आता है, ख आता है। फिर ख के बाद क्या आता है, ग आता है, ग के बाद घ ड़ आ जाता है। ऐसे इनके 5, इनके 5, इनके 5, इनके 5, तो इसी को 5 किया जाता है। फिर मैंने याद कराया था 5 × 5 = 25 होता है। बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए। देखिए, ऐसे सवालों में गलती मत करिए। और ज़्यादा बात, देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो बताइए किसको मानते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। सार्थक का मतलब होता है अर्थ देना बेटा, सार्थक का मतलब होता है अर्थ देना। वर्ण कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। प्रथम कौन से होते हैं, तो प्रथम में तो वर्ण हो जाएगा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। ये तो आप लोगों को अभी आगे मिलेगा बहुत अच्छे से। देखिए, ये सब याद करते चलिए। लघुत्तम सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो वर्ण हो जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया सा सवाल है और कितना बढ़िया आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, तालव्य का मतलब होता है ताल से बोले जाने वाला शब्द नहीं है। देखिए कई प्रकार से बोले जाते हैं ना, कंठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, तालव्य मूर्धन्य के आधार पर, तो वो वाले आधार पूछ रहा है, मतलब स्थान के आधार पर व्यंजनों का प्रकार होता है। ठीक है ना। बताइए, तालव्य का मतलब बोलिए, च च च च छ छ छ ज ज ज ज क क, अरे गुरुदेव, क का है,
कंठ से बोला है। जब बोलोगे तो ऑलरेडी आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने जब याद कराया था, पिछले क्लास को याद करिए, कितना बढ़िया से हैंडल कराया था। ये सब सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और यहाँ पे प्रीवियस ईयर लगा रहता है, लेकिन मैंने हटा दिया है कि स्क्रीन छोटा हो जाएगा, आप लोगों को क्लियर क्रिस्टल दिखना चाहिए। नहीं तो आप कहिएगा तो हम लगा दिया करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से एग्जाम का है। सारा का सारा प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप लोगों को पहले ही मैं अवगत करा दिया हूँ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण पूछ रहा, देखिए वर्णमाला में वर्ण पूछ रहा, न कि आप लोगों से स्वर और व्यंजन की बात कर रहा है। तो क्लियर क्रिस्टल जवाब रखिए। देखिए जवाब देना उचित समझिए प्लीज, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। सवाल नंबर डालिए, उसके आगे आप जो लगा रहे हो उसमें लगा लीजिए, या तो आप अपना चैट सिस्टम खोल लिया करिए, आप अपने देते रहिए, लास्ट में आपको वो चैट दिख जाएगा। आपको पेन कॉपी खराब करने की जरूरत नहीं समझ में आ रही है तो अपना कमेंट सेक्शन खोल लीजिए, उस कमेंट सेक्शन में आप डालते जाइए, आपका कमेंट सेक्शन आपको दिखा देगा, इसलिए आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना, फिर आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। तो बताइए कितने वर्ण होते हैं, इसका क्रिस्टल क्लियर जवाब देंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। 52 होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 52। कैसे होते हैं सर, एक बार बता दीजिए। देखिए मूल स्वर कितने होते हैं बच्चे, मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर तो गुरुदेव 11 होते हैं। अयोग वाहक कितने होते हैं? अयोग वाहक कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? 2, बताइए जल्दी से। 2 होते हैं। फिर कौन से हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन बेटा, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं सर। उष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं। फिर देखिए 33 तो ये हो जाएगा, फिर कौन से हो जाएंगे? 11 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे? जोड़िए 10 हो जाएगा, 11 और इधर 14 हो जाएगा, 14 हो गया। फिर देखिए इधर 4 4 हो जाएगा, एक 5, 54 हो रहा है सर ये तो। फिर तो ये तो 54 हो जाएगा। कहाँ से गड़बड़ हो रहा है भाई? देखिए एक 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 4 4 10, एक 14, एक इधर हो जाएगा, 6 एक 5, एक 54 सी हो रहे हैं। ठीक है, तो 54 हो रहे हैं, लेकिन मूल व्यंजन की वर्ण की संख्या पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है? मूल वर्ण का। अयोग वाहक का मतलब इनका उपयोग नहीं होता है ना, अयोग वाहक मूल वर्ण में नहीं आते हैं, इसलिए 52 हो जाता है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? क्रिस्टल क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े अभी। अरे भाई आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? बताइए हिंदी में ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? 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 जल्दी से बताइए, हिंदी में ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है बेटा, देखिएगा ये 54 नहीं होता है, 44 होगा ना। ये 44 हो जाए, नहीं देखिए कितना होगा, 3 एक 4 हो जाएगा, 4 4 4 4 4 हो जाएगा ये। फिर देखिए 2 10 10 4 14 14 हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे हासिल, एक 4 हो जाएगा, एक 5 सही तो है, हमने कहा गलत बोल दिया। चलिए आइए, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइए। इसमें आप लोग कंफ्यूजन होंगे, मुझे पूरा कंफर्म पता है कि आप गलत जवाब दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए, देखिए क्या दे पाते हैं। क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइए बताइए जल्दी बताइए, एक वर्णों के अधिक मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इतना विलंब तक मैंने इसीलिए वेट किया, क्या अक्षर नहीं कहते हैं, ठीक है ना, अक्षर नहीं व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल के, देखिए एक से अधिक मतलब क्या है? जब ये क हो जाएगा, एक मिलाएंगे इसमें तो एक से अधिक वर्ण हो गया कि नहीं हो गया, तब ये क हो जाता है, इसलिए व्यंजन होगा, अक्षर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने रुका हुआ था। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं? लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं? बताइएगा, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं? बताइए, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। देखिए सवाल में कुछ था नहीं, लिपि का मतलब होता है संकेत में क्या हो जाएगा? क ख ग हो जाएगा। चिन्हों का मतलब वही है, क्रमबद्ध को क ख ग घ घ ड़ ध ध आज्ञा तक आ जाते हैं।
क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला ही कहते हैं, और क्या कहेंगे? देखा, सभी स्वर होते हैं कौन से, बताइए। बहुत अच्छा सवाल। सभी स्वर, देखिए सवाल मॉडरेट होते जाएंगे भाई, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत आप लोगों को पड़ सकती है। सभी स्वर होते हैं क्या, बताइए। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अघोष तो होते नहीं, महाप्राण है नहीं, दीर्घ तो होते नहीं, क्योंकि इसमें लघु भी होता है, विलुप्त भी होते हैं सभी स्वर। और सभी स्वर की बात कर दी गई है तो यहीं पे क्रिस्टल क्लियर हो गया, घोष अघोष और दीर्घ हो ही नहीं सकते, होंगे तो लास्ट ऑप्शन अल्प प्राण ही हो सकता है, और तो आगे होगा नहीं। अब आप लोगों को आइडिया होना चाहिए अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। अब आप लोग पिछला क्लास देखिए भाई, पिछले क्लास में मैंने ये सब पढ़ा दिया है, अब यहाँ पे तो पढ़ा नहीं सकते। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है, बताइए। हास्य स्वर की बात कर रहा है, इसी को लघु स्वर भी कहते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। इसी को गौड़ स्वर भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को बताया गया है। एक मात्रिक स्वर इसी को कहा जाता है, सारा कुछ तो बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, लेकिन अब आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं तो भाई अब आप लोगों की गलती है। चलिए बताइए क्या कहना चाह रहे हैं हम। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 4 है। कौन कौन सी? अ हो जाएगा, ये सब काउंट कर करके मैंने बताया है, यदि अभी भी गलती हो रहा है, अ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और री हो जाएगा। एक देखिए, एक दो अयू है बेटा, 1 2 3 4, यह 4 हो गए आपके, देख लीजिए बहुत बढ़िया से सब बताया गया है। और दीर्घ स्वर में कितना होता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, विलुप्त में कितना होता है वो बताइएगा, दोनों का कमेंट सेक्शन में लिखिए। विलुप्त स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब लिखा नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। विलुप्त स्वर निम्नलिखित में से कौन है, तो मतलब विलुप्त स्वर कौन सा है ऐसा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विलुप्त स्वर किसे कहते हैं, तो आप पिछला वीडियो देखिएगा, क्लास मैंने लिया है इससे पहले, आपको आई होप मिल जाएगा, वहां पे मिलेगा क्या कहा गया है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ओ हो। देखिए स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो एक मात्रिक स्वर होता है, एक द्विमात्रिक स्वर होता है, मात्रिक स्वर होता है, एक त्रिमात्रिक स्वर होता है। मतलब क्या हो गया इसका मतलब? इसी का मतलब होता है हास्य स्वर, इसी का मतलब होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर इसी का मतलब होता है विलुप्त स्वर। खासकर ये कहाँ पढ़ा जाता है? संस्कृत में पढ़ा जाता है मेरे बच्चों, वो लोग संस्कृत में पढ़ा जाता है। इसमें कम समय लगता है, इसके अपेक्षा इसमें अधिक लगता है, इसके अपेक्षा इसमें अधिक लगता है। जब तीनों प्रकार है तो सबसे अधिक लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय वाले कहलाते हैं, देखिए अभी अभी समझाया और फिर से आ गया सवाल आप लोगों के बीच में, अभी अभी मैंने समझा दिया। ज़्यादा समझाना भी बड़ी गलत बात हो जाती है ना, समझाया नहीं होता तो नहीं आप बता जाते फिर दिक्कत नहीं होती। चलिए बताइए किस में हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रिक होती है, 2 मात्रिक से अधिक समय लगता है, तो आप लोगों ने तो बताया 2 मात्रिक से, एक या 2 मात्रिक से अधिक समय लगता हो, तो 2 मात्रिक से अधिक समय लगेगा, तो देखिए एक मात्रिक को क्या कहा जाता है? एक मात्रिक को तो भैया लघु स्वर कहा जाता है। द्विमात्रिक को क्या कहा जाता है? दीर्घ कहा जाता है। इससे अधिक वाले त्रिमात्रिक को क्या कहा जाता है? विलुप्त कहा जाता है। देखिए कितना बढ़िया सा सवाल है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? बहुत माइंड ब्लोइंग सवाल। और दूसरी बात ध्यान से सुनिए, इस सवालों को मैंने कितना बढ़िया से करवाया है, आप पिछले वीडियो से नहीं, जब मैंने रिवीजन सीरीज के नाम से जो पैकेज लॉन्च किया था उसमें देखिएगा, जीव के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं, कौन से जीव से कहाँ से बोला जाता है, जीव को कितने भागों में, अग्रभाग, मध्य भाग और मिडल भाग, 3 भाग कैसे किया जाता है, ये सब बातें आप लोगों को बहुत खूब अच्छी तरीके से मैंने समझाया गया है। ध्यान रखिएगा, अग्रभाग हो जाएगा, पार्श्व भाग हो जाएगा, मध्य भाग हो जाएगा, लेकिन विपरीत भाग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। मध्य स्वर कहते हैं किसको, बताइए। जो बच्चा वो क्लास किया होगा, मैं कहता हूं कि आप न भी पढ़े हो हिंदी तो भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मध्य स्वर का मतलब होता आ, जो देखिए अ बोल रहे हो तो जीभ फोल्ड हो रही है हल्का सा, बस। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, बताइए। पहले अब देखिए, अब आप लोगों से सवाल की गेमिंग देखिए, इसका कितना बढ़िया से गेम कर रहा है ये।
भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का, बोलिए, ऊ विवृत बन रहा है कि अग्र बन रहा है कि अग्र विवृत बन रहा है, पाश। अब ये सब नाम देखिए, अब विवृत का मतलब क्या होता है, पाश का मतलब क्या होता है, अब ये कि बताएंगे तो फिर हम सवाल नहीं करवा पाएंगे। और आप लोगों को पहले भी आइडिया है, ये सब मैंने पहले पढ़ा दिया है, तब जाके सवाल करवा रहे हैं। तो आप लोगों का होपफुली बनता है कि आप लोग भी इन सवालों को जाके पढ़िए और फिर इस सवालों को हैंडल करिए, तो आई होप आप बस से कर पाएंगे। पाश होता है, पाश संवृत होता है बेटा, इसका बोलिए ऊ। देखिए गले के करना, गले के अंदर कंठ के ऊपर और जीभ के पीछे वाले हिस्से पे जा रहा है, ऊ करके लौट जा रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्वर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सवृत है, बताइए। सवृत, बताइए बताइए, सवृत का मतलब होता है क्या, खुला हुआ या बंद हुआ। अब आप लोग आइडिया लगा लीजिए बेहतर तरीके से। अब इतना सा गैस कर रहे हैं तो अभी भी आप लोग नहीं लगा पाएंगे, तो भैया आप ही लोगों की गलती है ना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर, कौन सा स्वर सवृत है, बताइए, जल्दी करिए जल्दी करिए। सवृत का मतलब पता है ना कि बंद हो जाता है, लगभग लगभग मुंह बंद हो जाता है, तो कौन, ई। देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सी। अर्धविवृत्त का मतलब आधा खुला हुआ होना चाहिए। अर्धविवृत्त का मतलब क्या होता है, अर्धविवृत्त स्वर होते हैं जिनके स्वर उच्चारण में जिह्वा अर्ध समृद्ध से भी कम उठी होती है, उसी को कहते हैं। ये सब बताया है, इतना बढ़िया से समझाएं, हम फिर क्लास करवा रहे हैं, तो इसमें तो आप लोगों को आइडिया होना ही चाहिए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, देखिए ए वाला ए हो जाएगा, ए वाला ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ए ओ, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग, मतलब एक को जोड़कर एक नहीं बना है, नहीं है ऐसा कह रहा है। तो बताइए कौन सा नहीं है। ऊ संयुक्त नहीं है बेटा, ये तो आप लोगों को पता ही है। अ प्लस य से मिलके बनाया जाता है, अ प्लस ई को मिलके बनाया जाता है, सॉरी ई से मिला के बनाया जाता है। तो ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, यही आपका संयुक्त नहीं है और सारे संयुक्त है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य का मतलब समझ रहे हो, कंठ और तालव्य के साथ दोनों बोला जाता है। कंठ कहाँ होता है, तो मुंह है आपका, ये देखिए कितना बढ़िया मुंह है आपका, ये कंठ हो जाएगा, इधर मुंह खुला होता है आप लोगों का। तालव्य का मतलब तालु से और कंठ से दोनों बोला जाता है। बोलिए ए, अरे सर इस तो मिल गया, मिल गया, क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। बोल के देखिए एक बार, आपको खुद डिसाइड हो जाएगा कौन से स्थान के हैं। अभी अभी आप लोगों ने लगाया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंठ और तालव्य दोनों दो जगह के स्थान है, ठीक है ना। एक वाला तालव्य हो जाएगा, एक वाला नीचे वाला कंठ है। दोनों के साथ बोल के देखिए, ए आए, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये आप लोगों को पता है ना, तालव्य किसे कहते हैं, तालव्य हो जाएगा, फिर एक मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, फिर एक दंतोष्ठ या दंतोष्ठ या दंत हो जाएगा बेटा, एक ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब समझ रहे हो ना, ओंठ से संबंधित है। फिर इन्हीं को मिला के कंठ तालव्य, ओष्ठ तालव्य, ओठ मूर्धन्य, ओष्ठ कर्दम, तो वैसे ही सवाल आएंगे। कौन से शब्द अनुनासिक हैं, अनुनासिक सवाल बताइए। कौन से शब्द अनुनासिक हैं, कौन से शब्द अनुनासिक हैं, बताइए। अनुनासिक किसे कहते हैं पता है कि नहीं, जिन स्वरों को बोलते समय मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को क्या करते हैं, मुंह और नाक दोनों से क्या लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी को अनुनासिक कहते हैं। तो बताइए कौन सा है अनुनासिक स्वर। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, अनुनासिक 5 पांडव वाला एक ये है, और एक जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती हैं उसे क्या कहते हैं। बोल के देखिए, हम बोलने की कोशिश कर लिए, आप बोलिए क्या कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास को क्या करते हैं, रुकावट ना उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, स्वर कहते हैं।
मात्रा स्वर को क्या कहते हैं बताइए, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, यह आप लोगों के यूपीएसआई में भी ऐसे ही सेम पूछा है और यूपी पुलिस में भी पूछ चुका है ये, और आरओ एआरओ में भी ये सवाल पूछा हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बियॉन्ड में भी सवालें पूछी जा सकती है और ऐसे सवाल आप लोगों को शायद आई होप पता नहीं रहता है, जिससे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना? तो साथ में पूरा नहीं होता है बट स्वर लिखे जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए? मात्रा के आधार पर। सवाल अच्छा है, थोड़ा सा हैंडल करने के बाद आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। बताइए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर, स्वर तीन ही प्रकार, तभी भी सॉरी पढ़े हो आप लोग वही बेटा, लुप्त नहीं, विलुप्त है, विलुप्त, दीर्घ और लघु हो जाएगा। देखिए ये सब सवाल आपको लग रहा है कि भाई हम लगा देंगे ये सब आ जाएगा, अरे भाई वो कम्पिटेटिव एग्जाम में जिस दिन बैठते हो ना उस दिन 2 होगा कि 3 होगा कि 4, चलो 5 तो आप नहीं लगाओगे, ये 4 भी नहीं लगाओगे, बट ये 2 और 3 में 100% है। देखो आप लोगों को लगता है कि दैट्स इंड, यहाँ पे तो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में देखो आपको हालिया में न समझ में आओ तो पेट देने वाले एग्जाम से आप लोगों को इसीलिए मैंने बहुत फोर्स करके समझाने की कोशिश किया। पेट आपको समझा दिया होगा डिसीजन लेना कितना कठिन होता है। देखो ये जो सवाल मुझे आ रहा था, सही भी किया था, तो भी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो सब सवाल एग्जाम पर देखो, एक होता है लड़ाई करना, एक होता है लड़ाई की तैयारी करना, एक होता है सोचना। अरे ये सब में बड़ा डिफरेंट है बेटा। ऑन ग्राउंड फील्ड पे जब बैटल लड़ा जाता है ना, तब एक एक गोली की आवाज़ समझ में आती है, अरे यार ये कहीं सीने को भेद के ना चला जाए। गर्दन ऊपर उठाना हो तो कोई गर्दन नहीं। कभी आप लोगों को टाइम मिले तो बीबीसी न्यूज़ को खोलिएगा और खोलिएगा प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध, या तो फिर अभी हालिया में हमास और इजराइल के युद्धों को, मिलिटेंसी अटैक पॉइंट को देखिएगा, किसी का गर्दन नहीं उतरता है। खासकर तो अब कल आजकल अटैक करने के लिए बिना ड्रग्स लिए किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। ह्यूमैनिटी को 1-2 बार मारने के बाद पेशेंस नहीं रह जाते हैं आदमी के पास, दर्द उभर के आ ही जाता है वो। इसीलिए देखिएगा आप लोगों को जितने भी अटैकिंग मूड के लोग होते हैं वो क्या नाम है, शराबी होते हैं। नक्सल का मतलब ही जब समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए, जिन ध्वनि केवल मुख से निकलती हो उसे क्या कहते हैं? जिनकी ध्वनि मुख से ही केवल निकलती हो उसको क्या कहते हैं? निरुनासिक कहते हैं। देखो अनुनासिक, निरुनासिक, निरुनासिक कैसे कैसे होते हैं मेरे बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कट किया है। क्लास देखिएगा और समझ में आए। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समवृत्त स्वर ध्वनि कौन सी है? हिंदी की अग्र अवृत्ताकार और समवृत्त स्वर है, ध्वनि है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, वैसे आप लोगों के ऊपर है। हिंदी की अग्र स्वर धुन कौन सी हो जाएगी? ई हो जाएगी बेटा। कौन सी हो जाएगी? केवल मात्र ई है। तो इसको लिख लीजिएगा, ये भी पॉइंट लिखिए, ये भी पॉइंट लिखिए, ये भी पॉइंट लिखिए। कारण ये है, ये सब पॉइंट देखो मैं फिर वही बातें रिपीट करना चाह रहा हूँ, ये सब पॉइंटें आपको लगता है कि मुझे याद है, लेकिन वहाँ डिसीजन में परेशान हो जाओगे। मेरी बातों को मानिए, यहाँ लग रहा है आ रहा है, लेकिन इसको जब तक 5 6 7 8 बार पढ़ेंगे नहीं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं चलेगा फिर। चलिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? देखिए क वर्ग के जितने हैं हमने पूरा बहुत अच्छे से बताया है। क ख ग गुर्जे कंठ से हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये का क्या नाम है, वर्ण व्यवस्था जिसको कहा जाता है, ये हिंदी वाला वर्ण व्यवस्था या वर्ण समुदाय या वर्णमाला या लेटर, स्वर, वावेल, कॉन्सोनेंट, जो भी आप कह लीजिए, ग्रामर के यही पायदान है बेटा, न्यू है, न्यू। जब यहाँ आप सही रहोगे तो आगे आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और जो मेरी गुड़िया राजस्व विभाग में देना चाह रही है, SSSC में देना चाह रही है, BDO, RO, ARO, PCS लेवल का देना, अरे भाई PCS में 20 नंबर के सवाल आते हैं हिंदी के, तो आपके लिए तो होपफुली बहुत ही अच्छा सवाल है ये सब। चलिए, निम्नलिखित में कंठ वर्ण कौन से होते हैं? कंठ वर्ण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न में कंठ वर्ण, कंठ का मतलब समझ रहे हो ना, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। अब इनमें से अब आप लोग डिसीजन लीजिए और बताइए निम्न में से कंठ वर्ण कौन से होते हैं। अच्छा सवाल है जो आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए कह रहा है, कर लीजिएगा। आ, ह,
अह, देखिए बोले होते, जो लड़का बोल के किया होगा वो ऑप्शन नंबर बी पे लगाया होगा, जो नहीं बोला होगा कहेगा ई ए स। अब तुम क्या किए होगे भाई, जबरदस्ती कंठ पे जोर दे रहे होगे, जबरदस्ती कंठ पे, मतलब कंठ से ध्वनि आ नहीं रही है, बस जबरदस्ती ई ये बोल के झुट्ठे में निकाल के। अब गलत करोगे तो भाई वो तो आपके थॉट है। निम्नलिखित में से हिंदी कंठ ध्वनि कौन है? देखिए मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को, इसके ही कमेंट क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा क्लासेस, लेकिन ये रात में डिस्क्रिप्शन पे मिल पाएगा। अभी जो तुरंत रिकॉर्डिंग देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, कारण है अभी अपलोड करने में समय लगेगा। डाल देंगे इनका पूरा वीडियो, आप देखिएगा देखिएगा, एक भी सवाल आपसे आउट नहीं होगा। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन है बताइए। अभी अभी आप लोग पढ़े हो, देखिए कितना मतलब एनालिसिस, देखिए अपने आप भी देखिए, त ई उ तो आएगा नहीं, ह आएगा सर, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो इसमें तो कोई विशेष है नहीं, बट आप कह रहे हो तो निकाल दे रहे हैं, तो ठीक है भाई निकाल दिया, अच्छे से आ गया। चलिए, च छ ज झ ज ड र, उच्चारण स्थान बताइए किससे संबंधित है, पूरा ये कही लाइन का है। ये तो आप लोगों को बहुत बहुत गजब बताया हूँ वाकई, देख रहे हैं सवाल कैसे टकरा रहे हैं। बताइए, ये सब सवाल आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से कराया सर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, च छ दांत क्या है बेटा, ये तालु 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 तालव्य भी कहा जाता है, तालव्य व्यंजन या तालु व्यंजन कहा जाता है। तो बोलिए, देखिए च छ ज, दांत के आगे वाले तालु पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। श का उच्चारण स्थान बनाइए। आप लोगों ने संयुक्त व्यंजन का नाम सुना होगा, जब मैंने पढ़ाया था संयुक्त व्यंजन, उष्मीय व्यंजन पढ़ाया था, अयोग वाहक व्यंजन पढ़ाया था, पार्श्विक व्यंजन पढ़ाया था, तो ये सब लिरिक बहुत अच्छे से उसमें समझाए हैं। आई होप आप लोग उसको रिवीजन करते रहिएगा, तब यहाँ पे और अपने आप को मोटिवेशन मिलेगा आपको। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा, स का तो तालब भी हो जाएगा, श श श श, तीनों स को बोलिए, श स स। अब छोटा सा बड़ा सा भाषा ऐसे करके याद किया जाता है, बहुत बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ई च छ ज, अब बताइए इसमें कौन सा आ जाएगा। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है च छ ज वाला आएगा सर, तो पहली बात तो ये सही होगा। यदि मैं दूसरे को सही करूँ तो ये इतने गलत हो जाएंगे। ये दोनों कहाँ आएंगे मुझे कुछ आइडिया नहीं, लेकिन ये तो इसमें आएगा, तो भैया ठीक है इसमें आएगा तो लो इसी में आएगा, ऑप्शन नंबर तालव्य ही सही है। ई बड़ी च छ, तो बोल के देखिए एकदम बिल्कुल इशारा उसी स्थान पे जाएगा, जबरदस्ती मत फोर्स करिएगा, अन्यथा डाइवर्ट हो जाएगा, आप ही का मुंह आप ही को काट जाएगा फिर वो। चलिए, ट वर्ग के बारे में बताइए, ट ट ट ट ट, ट वर्ग के बारे में बताइए कहाँ से आ रहा है ये आवाज। चलिए बताइए जल्दी करिए, ट वर्ग का स्थान बताइए जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए बताइए भाई, ट कहाँ से आ रहा है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यह मूर्धन्य से है बेटा। ट ट बोलिए, ट आ रहा है ना। चलिए, हिंदी हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां बताइए। अरे सर पकड़ा गया, ये तो क्या पकड़ा रहा है, देखिए हैया पकड़ा रहा है, हैया वाला ना, सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखा कितने लोग बोल दिए अरे गधा है, सही है, ऑप्शन नंबर बी ट में आ रहा है, ठीक है। इतना जल्दी गलत कर दे तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए, हम वेट कर रहे हैं, पहले जवाब दीजिए तब हम कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं आप लोगों को। चलिए बताइए इसका क्या जवाब दोगे आप लोग। क्या पूछ रहा है, मूर्धन्य पूछ रहा है सर, मूर्धन्य पूछ रहा है, ट ठ ड स आ गया है, नहीं सर, ट छ आ गया है सर, ट त त त त त त, दंत आ जाएगा सर, बचा हुआ तो अपने आप है सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। देखिए ये वाला स और ये वाला स, ये वाले स को इसमें बोला जा रहा है लेकिन ये वाले स को नहीं बोला जा रहा है। ये सब यही है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजनेशन सवाल है, और एग्जाम हॉल में जब आ जाता है तो लोग कहते हैं बे हमने जो लगाया मेरा ही सही होगा, लेकिन लोग कहते होंगे मेरा ये सही है, ट देखते ही उड़ा दिया, ट ठ ड बस पड़ा मार दिया 2 मिनट में। चलो ये तो काट भी देगा, लेकिन इनमें दोनों में थोड़ा सा भाई बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी यहाँ पे आके निकालने में बड़ी मुश्किल है रियली। एग्जाम हॉल में डिसीजन जब लेना पड़ता है तो जिसको लेना है उसको मालूम है, वैसे कहने के लिए तो भाई सब सही हो रहा है आपका। त का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये तो आप लोगों को आइडिया होना ही चाहिए। चलिए बताइए, त का उच्चारण स्थान
क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। त का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है, त का मतलब होता है, त का मतलब दंत से आ रहा है, तो दंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। त, थ, ब जो भी आएंगे अब वो क्या हो जाएंगे? इसी वर्ड से आ जाएंगे। जिन का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। अब देखो, जो बच्चा रट उठ के गया हुआ है, जो बच्चा एक दो सवाल पढ़ लिया है अपने आप को, वो कह रहा है कि सर बस दुनिया इतनी बड़ी दिख रही थी, लेकिन जब एग्जाम हॉल में गया तो उसको लगा यार जो त था वो टेस्ट पेपरवा में पूछा हुआ था, लेकिन टेस्ट पेपरवा में तो उसका एग्जाम्पल पूछा था, लेकिन इसका परिभाषा क्या होता है अब उसको आइडिया था नहीं। तो बता, आइडिया नहीं था तो भैया यहाँ आइडिया वाले ही आएंगे। और गैर रटा हुआ व्यक्ति तो 40% रिजल्ट, थोड़ा दोनों पे ध्यान देने वाला व्यक्ति 60% रिजल्ट, और दोनों पे बढ़िया से ध्यान देने वाला 70% रिजल्ट, पूरे पे ध्यान देने वाला व्यक्ति 80 से 85%, बहुत अच्छों में अच्छा करने वाला 90% व्यक्ति, और इन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। इन लोगों का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जा रही है। खैर 80 वाला भी कम तो नहीं है, लेकिन मेरिट लिस्ट से आउट ऑफ रेंज चल रहा है बेचारा। 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फाइनल लिस्ट से आउट होते रहते हैं। लेकिन फिलहाल में जो 80 वाले हैं ना, ये एक में नहीं तो दूसरे में तो हो ही जाते हैं, इनका निश्चित है होना। जैसे 90 वाले का निश्चित है, वैसे 80 वाले का भी निश्चित है। 70 वालों का थोड़ा डार्कनेस होता है, क्योंकि इस लेवल पे आते आते कुछ लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। गुरु तो गुरुवर है, चेला 90 हो जाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत यहाँ हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा जाते हैं। अब ये बताइएगा, प, फ, व, म व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं? तो खैर अब आप लोगों को आइडिया मिल गया है। तालब से और होता है, दंत दंत से और है, तालब से और है, कंठ से क ख बोला जाता है, तो ये ओष्ठ से ही होगा। और सर ने तो इसको बहुत अच्छे से समझाया और बताया भी है क्लास में। देखिए, देखो जो बच्चा मेरे साथ वो 10 12 15 बैठ के क्लास करते थे, देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और बच्चों का सवाल सही नहीं होगा और उनको जानकारी नहीं है, लेकिन जितना वो अपने आप को रिलैक्स फील कर पा रहे होंगे, माइंड ब्लोइंग, कहीं कहीं वो भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। ऐसा नहीं है, जो रिपीटेडेड नहीं देखे होंगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल मेंटेन हो जाता है। देखिएगा, ओस्ट में ध्वन नहीं आती है, प फ ब म तो पढ़े हैं, च पढ़े। और रही बात दूसरी, ये देखिए लगातार चल रहा है, ये क्या है, लगातार चल रहा है, इसलिए तो आसानी है समझना। परेशानी कहाँ है? जब उठा के शब्द से दे दे, जब वाक्य से दे दे, जब चाहे तो वह व्यंजन से दे दे, जब चाहे शुद्धियाँ शुद्धियाँ दे दे, वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वही डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। यहाँ तो खैर थोड़ा सा आसानी मिल जाता है। इनमें से अंतस्थ स्वर वर्ण कौन से हैं, बताइए। अंतस्थ का मतलब जान रहे हैं, अंदर से आने वाले वर्ण की बात कर रहा है। अंतस्थ हो जाएगा, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, बोलिए। अंतस्थ का मतलब जैसे बोलेंगे ल, व, देखिए व, ब, ब देखिए, अब ये ब जो है यह तो ओष्ठ से है ब, लेकिन व कहाँ से है? अंतस्थ से। ये सब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जब तक आप सवालों से खेलेंगे नहीं, तब तक वो शार्पनेस नहीं आएगा, क्लियरिटी नहीं आएगी, डार्कनेस बना रहेगा। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, बताइए। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, कौन अर्ध स्वर कहलाता है, बताइए। आधा स्वर कौन सा है इसमें? चलिए बताइए, निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे और फिर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। य और व को ही अर्ध स्वर कहा जाता है, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर कट आप लोगों को जवाब आना चाहिए। लेकिन खैर चलिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, बता दीजिए। य, व, र, देखिए कितना बढ़िया सवाल है। ये तो कंठ से हो जाएगा गुरुदेव, ये संयुक्त व्यंजन है, ये स हो जाएगा, स वाला है, उष्मीय वाला भी है, मूर्धन्य वाला भी है, और दंत और ओष्ठ वाले में भी स है। लेकिन य और र यही हैं जो शब्द वहाँ के हैं जहाँ से आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? फिर से वही सवाल देखिए, लेकिन आप लोग देखिए उसमें कहाँ रखा गया था, यहाँ रखा गया था। देखिए 3 यहाँ वर्ण है, लेकिन यहाँ देखिए कहाँ पे रख, ये वही है, लेकिन एग्जामों के पैटर्न में अलग अलग नहीं आए हैं, बस थोड़ा सा अंतर बदल के सवाल पूछ लिए गए हैं, थोड़ा सा अंतर करके बस सवाल पूछ लिए गए हैं।
जिससे बच्चे सोचते हैं कि सर सवाल नहीं आएगा। अरे भैया काहे नहीं आएगा, वहीं से तो ये भी सवाल है, वहीं से ये भी सवाल है। य र ल व किस प्रकार का व्यंजन है? देखिए फिर से देखिए, ये पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, अरे भाई लगा भी दिया, अरे भाई मानना पड़ेगा। देखिए ये लगा भी दिया है उन्होंने, देखिए ऐसे सवाल पूछते हैं ये दिखाने के लिए। यही बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा बड़ा डार्कनेस लगता है ना। लेकिन आप लोगों देखिए 26 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट पाली का पेपर है, यही सवाल पूछा है सेम टू सेम। तो वही चीजें हैं। हिंदी वर्णमाला में उसमीय व्यंजन बताइए, ये सब रटवाया है मैंने, अनुपात समानुपात लगा लगा के कितना बढ़िया से रटवाया। देखिए च तो का ये सब कौन सी बातें हैं, स्पर्शीय वर्ग में आती है, ये भी स्पर्शीय वर्ग में आता। बचा हुआ ये देखिए 40 सवाल को लगाने के लिए आपको यदि जिस तरह से मैं मेहनत कराना चाह रहा हूँ और जिस तरह से आप कर रहे हैं ना, मतलब 40 सवाल लगाने के लिए अब मोस्ट हार्डली 12 13 14 मिनट बहुत आया। ये सर ये तो रिपीटेड सवाल है, भरत चला गया धड़ धड़ धड़, बचा हुआ लगा के रीजनिंग में झोंक दिया। 55 सवाल आने हैं, ले जा के गिराया 50 सवाल पे धाए दे। 40 सवाल है, 40 न भी पूछे 35 से पूछ ले तब वो कितना हो जा रहा है, जोड़ पा रहे हैं आप लोग? 60 70 75 नंबर हो गया है गुरुदेव। मैथ से हम मारेंगे कम से कम 25 से 30 सवाल आते हैं, फैक्चुलेशन बड़ा रहता है, ग्राफ व्राफ लेके 25-30 सवाल बन जाते हैं गुरुदेव। 15 सवाल यहाँ से मारेंगे और कम से कम आता है 39 सवाल जीएस से। उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक रट लिया है मैंने, मेरा जाएगा सर 20 नंबर। तो देख लीजिएगा 20 और 15 कितना हो जाएगा, ये 20 15 कितने हो जाएंगे भैया? 20 15 देख लीजिए कितने हो जाएंगे, 20 15 35 हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। फिर आप 75 को जोड़ लीजिए, 35 कितने हो जाएंगे, 75 35 110 सवाल। अभी इतने में तो मेरी लिस्ट आ ही जाएगा। ये बिना गलत वाले सवाल है, 2 4 10 रिक्स भी लेंगे, 5 6 7 8 10 पे जाएगा वो भी। 15 15 20 उस तक आप ऑलरेडी पहुंचा दोगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट से। तो वही कह रहे हैं देखिए, लेकिन सवाल मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि आप। अब फिर से देखिए सवाल इसमें 3 दे दिया है, फिर से आपसे वही सवाल पूछ रहा है। स बताइए किसके अंतर्गत आता है? तो ससिया दीजिए इसको, स ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा स कर रहा है तो कह दीजिए भैया तुम्हें बोलने में मुझे बहुत समय लगता है यार स को। तो तृण वर्ग किन वर्णों के सहयोग से बना है? देखिए त्र कह रहा है संयुक्त व्यंजन में आता है। संयुक्त व्यंजन में कितने हैं सर? 4 है। चारों के एक एक करके आएंगे, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ 4 कौन से। तो ये पूछ रहा है त्र में कौन कौन से मिलकर बने हुए। वैसे मैंने अभी बता रहा हूँ, लेकिन आप पहले लगा लीजिए तब बताएंगे। जैसे ये कहना चाह रहे हो आप लोग, त्र में सर ये लगा है प्लस र लगा है, हाँ लेकिन एक शब्द और लगा है, अ लगा है। इसमें से जब इसमें से अ निकालोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ निकाला है नहीं, इसलिए आप यहाँ पे ये दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर त्र में ये आता है। देखिए ऐसे सारी चीजें हैं। 6 वर्ड किसके योग से बना हुआ? मैंने बोला था आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तभी बोला था कि सवाल इससे बहुत अच्छे आते हैं और पूछेगा भी आप लोग। तो आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर कहोगे अब याद कर लेंगे, तो भाई देखिए अब तक क्या कर रहे थे, तो ये चीजें आपको पीछे लेके जा रही हैं। यदि यहाँ पे ऐसे एक लगा दिया जाए तो फिर यहाँ पे अ आना चाहिए, नहीं तो यह गलत हो जाएगा। यदि अ नहीं है और केवल यही भर है तो गलत है, ये अब गलत है, अधूरा हो जाएगा ये। तब इसमें से निम्नलिखित में से कोई नहीं सही होगा, लेकिन लास्ट में डिसीजन यही लेना पड़ेगा। कहेगा यूपी पुलिस हम इसी को मानते हैं अपना आंसर, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो भी तो दिक्कत होती है। बट ये वाले में ये आना चाहिए, ऐसे होगा तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो पूरा नहीं तो अब सही है, अभी ऐसे भी सही हो जाएगा। ये सब आप लोगों को बड़ा डिस्कस करके लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस उठाया पेन लगा दिया। बड़े अच्छे अच्छे लोग भौकाल बनाने के लिए 2 एक सवाल लगा देते हैं, बोले ऐसे लगेगा। पूरा सवाल लगाना हो तो देखो 2 मिनट में धुआं उड़ने लगता है, ठीक है। चलिए, स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से 2 वर्णों को सम्मिलित किया जाता है। तो बताइए, देखिए अब उसी फॉर्मेट को कितना बढ़िया फॉर्मेट बना लोग। देखो अरे गुरुदेव बहुत हाई फाई हिंदी आया था, इतनी हाई फाई हिंदी। अरे तुम पढ़े ही नहीं थे गधा, हाई फाई क्या आया था? बस सवालों को मॉडरेट और मात्रा कामा में बदल दिया है। ऐसा क्या आ गया है जो तुमको नहीं बताया गया? वही सवाल है, अभी अभी पूछ रहा है और अभी लगवाए हो, थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। क्या दिक्कत आ रही है भाई? लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो सही। तुम्हारे पढ़ने से सही हो जाए तो तुम्हारे हिसाब से देश भी चलता, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा बंगला भी होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा फार्चूनर ब्लैक फार्चूनर भी होना चाहिए, घर के सामने 2 कुत्ता भी हो, बॉडीगार्ड भी हो, ठीक है, और टब भी तुम्हारे लिए नहाने वाला हो, तालाब हो तुम्हारे घर पे, स्विमिंग पूल हो तुम्हारे घर पे, तुम्हारे लिए बंगला हो। तो भाई वो सब तुम्हारे लिए हो, तो बस सब तुम्हारे लिए ही हो सकता है दिमाग के अंदर।
चलिए, ये सब था। आप लोगों को थोड़ा सा परे हट के सोचना है, पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा परे हटना ही पड़ता है। चलिए बताइए, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अब देखिए, आप महाप्राण और अल्प प्राण पे आ गए। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं और वायु प्राण किसे कहते हैं। देखिए, वायु का मतलब प्राण ही होता है। वायु 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 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप कितना लेते हो, 78% में क्या होता है, 78% देते हो, 78% ले लेते हो, 21% ऑक्सीजन लेते हो, 17 दे देते हो, 4 दबा देते हो। ये सब तो बायोलॉजी में भी आप लोगों को बहुत क्रिस्टल क्लियर किया गया है ना। चलिए अब बताइए, अल्प प्राण किसे कहते हैं। ख लग रहा है मुझे, ढ ढ बोलने में ज़्यादा, ख बोलने में कम समय लग रहा है, अल्प प्राण हो जाएगा। तो आप लोगों को बताया भी है मैंने भाई, अल्प प्राण किसे कहते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पहला नहीं, पहला, तीसरा, पहला, तीसरा, पहला, पहला, तीसरा, पहला और तीसरा है, हाँ तीसरा, पांचवा भी है। देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों कौन से आते हैं, अल्प प्राण ध्वनि में आते हैं। कौन से में आते हैं, अल्प प्राण ध्वनि में आते हैं। तो पहला, तीसरा तो ख, तो दूसरा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क ख बोलने में समय लग रहा है, अल्प प्राण। देखिए ये सब हमको कैसे याद है, देखिए हम भी थोड़े टाइम तक ब्रेक ले लिए ना, ये बेटा कंफ्यूजन हो जाते हैं एट ए टाइम नहीं, वो बड़े अच्छे अच्छे लोगों को हो जाते हैं। अल्प प्राण में कौन सा है, पहला है। तो मैंने बताया था आप लोगों को 1:3:5 ऐसे करके याद करा, तब मुझे भी याद आया, तब जाके ऑप्शन नंबर ही सही हो रहा है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। घोष, नाद, कंपन आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। घोष, कंपन, नाद समझे हैं कि नहीं समझे। हम नहीं समझे हैं तो बेहतर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए लगाए, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नाद वाला है। तो बताइए भाई, घोष नाद वाला निम्नलिखित में से कौन घोष नाद वाला वर्ण है। ह बोल के देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से यज्ञ, यंग बेटा यज्ञ ज्ञान वाला का उच्च नहीं, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो हिंदी में यज्ञ का उच्चारण परस्पर से भिन्न हो गया है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ वर्ण होता है। 6 संयुक्त व्यंजन है। अशुद्ध है मतलब वह गलत पूछ रहा है। नीचे वाला तो सही है। विसर्ग कंठ से बह अह, हाँ ये भी समझ में आ रहा है। अब बताइए सही कौन सा हो सकता है। हिंदी में यज्ञ उच्चारण परस्पर भिन्नों से हो गया है, हाँ ये भी सही है। तो 2 महाप्राण, अरे 2 महाप्राणों को बोलोगे तो संस्कृत टंग जाएगा भैया। 2 महा ख ख ख ख घ कैसी बोलोगे, ख ख तो बोल ही नहीं पाओगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 2 लोगों को देखिए, महा का मतलब होता बहुत ज्यादा मुंह से हवा बाहर आना। कैसे एक बार 2 शब्द वर्ड को बोल पाओगे, वही गलत का। लेकिन देखिए कितना करीबी मामला दिया, मतलब आपको जानकारी होना ही चाहिए इन सब के बारे में, तब आप लगा पाएंगे, अन्यथा आप लगाने में असमर्थता हासिल कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, सभी महाप्राण वर्ण वाले समूह कौन कौन से हैं। सभी महाप्राण वाले समूह, ख तो पहले दिख रहा है, ध भी दिख रहा है, म तो नहीं, सध। अब बताइए कौन सा हो सकता है। चलिए लगाइए, जल्दी लगाइए भाई, सभी महाप्राण बताइए, सभी महाप्राण व्यंजन को बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसी में क, छ, ढ, देखिए यही महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता। अब वो बेटा तो रंग के गए थे, दिन अच्छा रहा, मारे उन्होंने सवाल सही हो गया। बोले देखे हिंदी में कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, वो ऐसे हो जाता। हिंदी हमारा बहुत पहले से स्ट्रांग था, लेकिन यहाँ यहाँ क्या कहेंगे, हिंदी वर्ग बहुत कठिन है यार। ये वो है जो किसी के नहीं होते। 2 मिनट में अपनी धारणाओं को और 2 मिनट में अपनी तैयारी को और 2 मिनट में दोस्त बदल देते हैं और टीचर भी 2 मिनट में बदल लेते हैं। तो ये 2 मिनट में बदलने वाले लोगों की कहानी है, यहाँ नहीं चलेगा। वो जो सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी हम हाथ मार जाएंगे, तो भैया जमाना बड़ा दूर खड़ा है।
क्योंकि आप बड़े मजबूर खड़े हो, इसीलिए कहा जा रहा है बेटा। पहले ही बताया था 1:3:5, तो बचा कौन सा गुरुदेव? 2:4, बस यहीं से देख लीजिए, यही हो जाएगा गुरुदेव महाप्राण। देखिए ठीक है, आप लोगों को जहाज की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। प्रैक्टिस जबरदस्त चल रहा है। हमास और इजराइल के युद्ध भी चल रहे हैं और भारत भी अपनी सुरक्षा तंत्र को बचाए रखने के लिए सतत अभ्यास करते रह रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को भी अभ्यास करना जरूरी है अपनी सुरक्षा को बचाने के लिए। 5वां वर्ग देखिए, हिंदी के स्पर्शीय व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे, बस घुमा रहा है। वैसे तो आप समझ लीजिए, उनका दिन ठीक था, लगा लिए, लेकिन आज दिन ठीक नहीं चला उनका। कठिन सवाल आए थे, नहीं लगा पाए भैया। तो बेटा वही है सवाल, देख लीजिए। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ होना जाना है नहीं, मेहनत करने पड़ेंगे। जब सेना लड़ने के लिए 24 घंटे तैयारी करती है और बराबर वह लड़ने के लिए प्रैक्टिस करती है, कितने करोड़ रुपए फूंकती है। तो मेरे बच्चे, आप लोग सोचो यार, एक बार पढ़ के आप एग्जाम निकाल दोगे, ये तो भाई नटवर लाल और भगत सिंह से भी आप आगे निकल गए। फिर आप इतने बड़े क्रांतिकारी महान हो, तो फिर आपको क्या जरूरत है नौकरी? नौकरी आपके पीछे भाग के आएगी। जब इतना महारत है तो फिर कोई वैल्यू नहीं है, आपको खुद लोग पीछे भाग के आएंगे। जब इतनी ज़्यादा आपके पास वर्चस्व है, काम करने की प्रतिभा है, लेवल मेंटेन है आपको, तो फिर इससे ज़्यादा आपको क्या दिक्कत आ रही है? चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष, अघोष सघोष का बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अघोष सघोष की बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए, जल्दी बताइए। अघोष सघोष की बात समझ पा रहे हैं तो बताइए। स्वरतंत्र घोष नाद, बेटा समझ पा रहे हो ना? घोष अघोष का मतलब जिसमें कंपन ज्यादा हो, जिसमें कंपन ना हो। तो बताइए इसमें कंपन कहाँ नहीं हो रही है, तो उसी में से आप निकाल पाओगे। च च च च छ झ ढ च छ ज ढ, तो समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा। चलिए आगे आइए, आगे आइए। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमिलित है? अब आप खुद चेक कर लीजिए। जो व्यक्ति कह रहा है बहुत अच्छा पेपर था, बड़ी आसानी से लगा लिए, तो भाई, और जब लगा के बाहर आया, कहा पेपर बहुत अच्छा नॉर्मल था, लग गया, फिर कहेगा, जब 2-3 दिन रुकेगा तो कहेगा, अरे यार आंसर किया है ससुर, सवाल वाह लगा हमके गलत बना दी ससुर, पढ़े लिखे नहीं थे का यार, हमारा ढेर गलत लगा था। और जब तुम कह रहे थे कि भाई नहीं तुम्हारा गलत है, मार देंगे, नारी में गिर जाओगे तुरंत, पेपर ऊपर लेके यहीं फोड़ फाड़ देगा मुंह, 2 मिनट में चढ़ जाएगा कपड़े पे, कैसी गलत हो सकता है हमारा? तो वैसे लोगों से बच के रहिए भैया, पढ़िए जबरदस्त। मैं बार बार मोटिवेट बस यही कर रहा हूँ बेटा। आज तक हमने भी जो भी छोटे मोटे भगवान की प्रसाद को ग्रहण किया है, कृपा को ग्रहण किया है, माता सरस्वती के कृपा को ग्रहण किया है, बजरंग बली के कृपा को ग्रहण किया है, और जो भी कुछ हम लोगों को छोटी बड़ी प्रसाद के रूप में अचीवमेंट मिला है बेटा, ऐसे ही मिला है। तो बस जब आपको कहते हैं, जब अचीवर के साथ रहोगे तो वो आपको होपफुली हमेशा पेन करता रहेगा, हर बातों में उसके पेन और दर्द और एहसास दिखाई देगा। जो व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होते हैं तो उनके दर्द में देखिए करुणा बहुत ज़्यादा मिलती है, मोरल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ मिलेगा, हर जगह प्यार मोहब्बत बहुत शिथिलता तरीके दिखाई देगी, हर जगह करुणा, हाँ यार कर तो रहे हो, नहीं ऐसी बातों में ज़्यादा, हाँ यार मेहनत तो कर रहे हो लेकिन क्या करोगे, किस्मत है, भगवान नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो पाया होता है नहीं भैया, हार्ड वर्क इज द इम्पॉर्टेंट, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। और जितने लोग पाए हैं इसी से पाए हैं। आगे आ जाइए, सवालों के साथ खेलते रहिए, आनंद भी लेते रहिए बट खेलते रहिए। इसका क्या हो जाएगा? सुमिलित नहीं है, तो बताइए कौन सुमिलित नहीं है? श बेटा सुमिलित नहीं है, स उस्म, उस्म कह रहा है, उस्म सुमिलित है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? तो स सुमिलित है बेटा, उस्मीय व्यंजन है ना, तो अल्प प्राण फ तो हो नहीं सकता, ढ घोषनाद है नहीं, तो आपको तो आ जाए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में गूंज पैदा ना हो उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, एक बार तो आप लोगों से एग्जाम्पल पहले करवाया इसने, फिर कह रहा है कि उसका परिभाषा भी बताइए। आजकल हम भी ट्रेंड में हैं, हमको खो दे रहे हो आप लोग, हमको बहुत जल्दी भुला दे रहे हो, भुला दे रहे हो वतन के साथी, हम भी तुम्हारे साथ हैं कुर्बानी, ठीक है ना? तो अघोष वर्ण होंगे मेरे लाल, क्या हो जाएंगे सर? अघोष वर्ण हो जाएंगे। परिभाषा था ये। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है?
घोष का मतलब क्या होना चाहिए बेटा? कंपन आना चाहिए। क च ठ द। देखिए कंपन आ जाए, पृथ्वी हिल जाए, ऐसी वाली बात, भूकंप आ जाए, ऐसी वाली बातों को कर रहा है। घोष वर्ड बताइए। सघोष, घोष वर्ड तो आप लोगों को पता ही है। सघोष, घोष, सघोष घोष एक ही है। अघोष का मतलब आप समझिए, अघोष सघोष होता है, ठीक है ना। देखिए लिख देने तो कहोगे, देखिए एक होता है सघोष होता है, इसी को घोष भी कहा जाता है, लेकिन एक अघोष होता है जिसके साथ कंपन ना हो, इसके साथ कंपन हो। स का मतलब साथ होता है, और क्या। चलिए इसका बताएं क्या हो जाएगा। इसका नंबर हो जाएगा ज। देखिए ज में झंझना जाएगा कपड़ा उपरा। अब कहोगे सर उखड़ जाएगा का? नहीं भैया उखड़ेगा नहीं, खोपड़ी ओपड़ी नहीं फटेगी, बोल लिया करिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना। कहीं खोपड़ी ओपड़ी नहीं फटेगी इससे। अच्छा इसको बताइए, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती हो न व्यंजन में की जाती, उसे क्या कहते हैं? अरे भाई, अरे ये कैसा सवाल है? वही है जो सवाल बहुत हिंदी सरल आती थी, लेकिन आज बहुत कठिन आ गई है हिंदी। अयोग वाहक कहा जाता है गधे। चलिए आइए, अरे भाई फीलिंग मत लिया करिएगा, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आजकल पता नहीं हैबिट में क्यों आ जा रहा है गधों गधों। जब एक बार पढ़ा रहा था, बोले सर गधा मत कहा करिए, कभी कभी फीलिंग होने लगता है। सही है, गधा है गधा, हमने कहा बात भी सही है। अच्छा अच्छा कहते कहते अच्छे की फीलिंग होती है, तो गधा कहते कहते गधों की भी फीलिंग होने लगेगी। बात भी सही कहा इसने। छोड़ दिया था, लेकिन अब वो टीचर के रूप में आता ही रहता है हमेशा। चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? अयोग वाहक कहा जाता है किसे? अयोग वाहक कहा जाता है किसे? जल्दी करिए। अयोग वाहक कहा जाता है किसे? तो अयोग वाहक विसर्ग को कहा जाता है। यहाँ पे विसर्ग को कहा जाता है मेरे बच्चों। इसको बताइए, हिंदी वर्ण में अ और अह क्या है? यही अयोग वाहक है मेरे बच्चों। देखिए वर्ण में दिखा दिया, शब्द में दिखा दिया, परिभाषा में दिखा दिया, सारा कुछ तो दिखाई दिया। अब क्या बचा? पूरा पढ़ा दिया, सवाल लगवा दिया, अब क्या बचा? देखिए ये क्लास लंबा होगा तो होने दीजिए भाई, एक चैप्टर में एक क्लास में समाप्त होंगे, चाहे टाइम लग जाए चाहे कम टाइम लग जाए। संज्ञा सर्वनाम में तो टाइम लगेगा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होंगे, तो फिर तब तो नहीं कहोगे। विशेषण में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो फिर आप जहां एक जगह कम है तो कहीं ज्यादा भी है, उसको भी लेने की आदत डालिए। जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। जीव, जीव बेटा, जीवा के आधार पर, मतलब वो जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी अभी ऊपर तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 3 प्रकार के। देखिए कौन सा? मध्य, अग्र और पाश्य हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये तो है। अरे भाई ये तो लगा दिया है किसी ने। चलिए जिनके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ये सब सारा तो आप लोगों को बता दिया गया। देखिए कितना बढ़िया से समवृत्त बवृत्त यहाँ पे पढ़ाया गया। ओष्ठ के आधार पर कैसे कैसे बन रहा है सब सारा। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है पर उनका समावेशन स्वर में नहीं होता है? वही अयोग वाहक को याद रखिए। देखिए कितने मॉडल से उसको पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, लेकिन कितने मॉडल से पूछ रहा है। कंफ्यूजन कर देगा आप लोगों को बहुत बुरी तरह से, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड कर लें, अच्छे अच्छे हैं। केंद्रीय, देखिए कितना गजब सवाल है भाई, लेकिन ये सवाल आप लोगों का पीसीएस लेवल का है, ऐसा नहीं कह देंगे कि आप ही लोगों ने पूछा हुआ है, पीसीएस का सवाल है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? एक बार ध्यान से पढ़िए और लगाइए। फिर से पढ़ देते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, जो केंद्र की हिंदी निदेशालय है काम करने वाली, हिंदी की मानक वर्णों में मूलतः कितने स्वर व्यंजनों को ध्वनि का स्थान दिया है? तो आप आई होप लगाइएगा। देखिए यही मैं आप लोगों को 35 कहता हूं तो नहीं मानते, लेकिन ये कितने हैं बेटा? 33 है। अयोग वाहक को जोड़ के होता है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं? ये भी आप लोगों को बताया गया, पार्श्विक किसे कहते हैं। चलिए लगाइए। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं? जबरदस्त लगाइए, जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं भाई, लाइक कर दिया करिए। आप लोग तभी से बैठे हैं तो लाइक भी कर दिया करिए, प्यार से लाइक भी बनता है एक बार। प्लीज लाइक दबाइए जितने लोग लाइक नहीं किए। जितने लोग अभी शेयर नहीं किए शेयर करें धड़ाक से, तब आगे बढ़ा जाए। शेयर करिए, पहले पहले ग्रुप में शेयर करिए, फिर उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को हम ही लगाते हैं और आप देखते चलिए। च छ ज उदाहरण है किसके? बताइए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही गजब सवाल। सर ऐसे सवालों को क्या करें? सबसे पहले इसको काट दीजिए। अंतस्थ व्यंजन तो ये हो नहीं सकते हैं। स्पर्शीय संघर्ष व्यंजन हो सकते हैं, संघर्ष व्यंजन तो है नहीं, ऐसे भी आप काट सकते हो। देखिए लगाने का मात्र तरीका हो सकता है, ऐसे सवालों को आप लगा सकते हो तरीके वाइज। वैसे आप कहोगे तो सर गलत हो जाएगा। स्पर्शीय व्यंजन तो है सर,
उदाहरण है स्पर्शीय संघर्षीय व्यंजन है सर, ऑप्शन नंबर। देखिए जवाब ये भी सही दे रहा है, जवाब ये भी सही दे रहा है, लेकिन ये अधूरा जवाब दे रहा है, ये भी अधूरा जवाब दे रहा है। इन दोनों को मार्जिनाइजेशन यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन इन तीनों। देखो ये सब सवालों का जवाब जल्दी कोई नहीं दे पाता है। भले आप कह लीजिए सर मेरा सही है, मैंने दे दिया, मैंने यही लगाने जा रहा था, मैंने वो करने जा रहा था। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने पहले आप लोगों को बताया है, जैसे वीडियो आ जाता है वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लिया करिए, तब जवाब दे दिया करिए, तब देखिए आप गलत हो जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा एग्जाम हॉल में क्या डिसीजन लेना है आपको। ऐसा मत कहिए कि हम मार ही रहे थे बस समझ, हाँ हाँ मैं ये भी सोच रहा था, तो ऐसे नहीं होता है। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, डिसीजन ले लीजिए, लगा लीजिए, फिर हमारे आंसर को चेक करिए, देखिए आप गलत पाएंगे ज़्यादातर ऐसे सवालों में। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद में, गलत कैसे ना हो सर बताइए, इसको भी बता दीजिए चलते चलते। गलत बस ये कही है बेटा, प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जो क्लास आप देख रहे हो कम से कम 2-3 बार 4 बार जरूर देखिए, सुबह शाम देखिए। देखिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बार पढ़ने की जरूरत है। मैं कितनी बार आप लोगों को ये बात समझा। चलिए, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद, माने व्यंजनों के भेद के बारे में बात करें, बताइए। सवाल अच्छे हैं थोड़ा सा भाई, अब वो तो है सवाल। कामता प्रसाद अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण तो आप लोगों को पता ही इन्होंने लिखा है। अल्प प्राण और महाप्राण की बात समझ में आ जाए तो भैया बस 2 ही बार में लिखा है। अल्प प्राण और महाप्राण मतलब 2 ही भेद होते हैं। गुरु माने जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरीय लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है? देखिए बहुत अच्छा। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, ध्वनि वर्ण नहीं है। देखिए ऐसे सवालों के लिए भाई थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाने की तो जरूरत पड़ेगी। ग्रीवा नहीं है बेटा, ग्रीवा नहीं है, ग्रीवा नहीं है, ठीक है ना। ग्रीवा देवनागरी लिपि का नहीं है, और आगे वाले सारे सब ग्रीवा लिपि के, क्या नाम है, देवनागरी लिपि के हैं। आधुनिक व्याकरण के दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्टिक क्या है बताइए। अब देखिए सवाल कितना बढ़िया। वैसे सवाल, ये सब सवाल आ जाए तो फिर आप लगा दिए तो फिर आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़े, माइंड ब्लोइंग मैं सिग्नेचर करके दे रहा हूं कि आपको कोई परेशानी। देखिए तुक्का मार के यदि सही हो रहे हैं तो उसकी बात का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन आप एकदम क्लियर क्रिस्टल करके कह रहे हो सर ये ऐसे होता है, ब का मतलब होता है ओष्ठ से होता है, स्पर्शीय में आता, अल्प प्राण आता, घोष है, निरुनासिक है, तब ऐसे मार देना, बिना पढ़े भी टोक दोगे। तुम्हारे जैसे लोग मार पाएंगे मेरे से। वैसे ये भी नहीं नहीं, ये अरे यार ये नहीं लगा था, ये नहीं लगा था, अरे यो ना है, मैं भगवान की तरफ मार ही देखल जाए। तो ये वाला कहानी तो भाई बस वही है, पेपर आसान था कठिन हो गया। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही। देखिए पहले मैंने कैसे कैसे करवाया है, फिर सवाल के हिसाब को देखा है, फिर मैंने कितना मॉडरेट कर दिया, कितना कोई पूछ सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, कितना एनालिसिस करके सवाल बनाए जा सकते हैं, सारा कुछ ध्यान रख के ही मैंने आप लोगों को उसमें भी 100 सवाल करवाया, इसमें भी 100 सवाल करवा रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम से भी 100 सवाल करवाएंगे। विशेषण से ऐसे कहा है मैंने आप लोगों को 5-6-7 हजार सवाल तक लेके जाएंगे। और जो पुराने भी वीडियो हैं उनको भी एक मर्ज करके देखा जाएगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा अपने पास, प्रैक्टिस मोर देन। वही कहा है कि एक बार आप लोगों ने हमारे साथ देख ही लिया है, इसी को देखिए, बार बार दूसरा देखने की जरूरत आपको नहीं है, वरना समय बर्बाद से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क क्या है सर? क गुरुदेव अल्प प्राण है, अघोष बड़ है, स्पर्शी है, कंठ भी है, यही है। देखिए कितना बढ़िया आपका ये कही सवाल के साथ क्या क्या रिवीजन। आप वो व्यक्ति तो नहीं लगा पाएगा। अल्प प्राण किसे कहते हैं, अघोष स्पर्शीय कंठ ध्वनियां कैसे कैसे बनती हैं, क्या क्या ना। आप लोग कितना तोड़ मरोड़ के याद किए हो। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने में कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं बताइएगा। सवाल अच्छा है, थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू को रखिएगा। 5 आधार दिए तो कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भाई सब में 5 ही 5 है। तुम्हारा दिमाग तो अब लगेगा नहीं इसमें। आत्मबुद्ध अर्थों को जानकर अब लगा सकते हो, तो ध्यान रखिएगा उन्होंने क्या कहा है। काल प्रयत्न स्थान प्राण अनुदात, ये अनुदात नहीं है, अनुप्रदान है बेटा, अनुप्रदान किया है उन्होंने। अनुप्रदान प्रयत्न स्थान काल और स्वर, स्वर काल स्थान प्रयत्न अनुप्रदान। ऑप्शन नंबर डी नहीं भाई, डी नहीं, नहीं डी ही सही है, सही है डी, ऑप्शन नंबर
डी सही है, स्वर काल स्थान प्रयत्न अनुप्रदान सही है। ऑप्शन नंबर डी। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की, देखिए आप कह रहे हो कि सर इतना बड़ा सवाल, अरे मेरे बाप रुक 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 रुक, 35 सवालवा में तो तू 25 के लिए यदि पढ़ रहा है तो मत पढ़, चल छोड़ दे हिंदी, हिंदी मत पढ़ मेरे लाल, 25 ही तेरे से हो जाएगा। अरे कोई नहीं काटेगा तुम्हारे सवाल को, 100 में 100%। 20-25 सवाल तू लगा लेगा रे मेरे बाबू, परेशान मत हो। तब क्लास मत कर, छोड़ दे तुरंत तुरंत, छोड़ दे क्लास है। हम ये जो पढ़ रहे हैं मेरे लाल, यह 25 से लेके 35 और 40 तक यही सवाल है जो तुमको बढ़ा सकते हैं आगे मेरे हीरा। लगातार नहीं मिलेंगे, बिचवा बिचवा में दो दो तीन तीन सवाल देख कर, दो दो तीन तीन सवाल के बाद मिलेंगे, एक दो दो तीन तीन सवाल के बाद मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलते हैं सब सवाल। और वही धीरे धीरे गलत करते करते एक बार यही हो जाता है भंडार, पता चलता है ललवा का हमारे 25 ठी सही है, 10 ठी गलत है। तो 10 और 4 चौका 16, 10 ठी गलत कह दिले गुरुदेव, 2 ठी 2 नंबर एहू में से जाई। फिर आ जाई कितने पे हमार लइकवा 23 पे आ जाए, जब 23 पे आ जाए तेरे भैया 35 में 23 और यह तो के निकालने तोर मैथवो खराब, तोर का नाम है जीएसओ खराब, यूं खराब, तो बात बनेगा कहाँ नंबर, कहीं नहीं बनेगा। फिर अगले भर्ती का इंतजाम करिए और शहनाई इबादत की बात करिए। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या लगाएंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है वैसे। वत्सर्ग हो जाएगा बेटा, चार स्थान वत्सर्ग होता है, ठीक है ना, वत्सर्ग। कौन से शब्द र व्यंजन नहीं है, देखिए लगा दिए हैं भैया, ये कहाँ से कट नहीं पाया है वैसे, जब स्कैन कर रहे थे देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया है, तो ये तो पाली आ गया। तो आप लोगों को देखिए कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। अब देख लीजिए र किसमें नहीं है, देखिए मात्र में भी र लिख रहा होगा, र दिख रहा होगा आप लोगों को, लगाइए अब कैसे लगाएंगे। निम्नलिखित में कौन से में र नहीं है, तो भाई वाकई में बड़ा तगड़ा सवाल पूछा है, यदि आप लोग हैंडल कर ले तो बेहतर है, और न कर पाए तो देखिएगा। मातृभूमि में र नहीं है, और आप लोगों को त्रि है, त्र नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए कितना, मतलब पहले वाले सवालों को जब आप लोग लगाए हो तो कितना बढ़िया से लगाए। सर बहुत ज्यादा समझा रहे हैं, हाँ इसीलिए थोड़ा सा। उक्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, चलिए लगाइए, उक्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, बताइए किसको कहते हैं। 2 व्यंजन होते हैं उक्षिप्त वाले, कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो भैया हाई वाला हो जाएगा, एक वाला हाई वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए। बस बहुत कम सवाल रह गए हैं बेटा, हो गया। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, द्वित्व हो जाए, एक ही ध्वनि का द्वित्व का मतलब द्विठी हो जाए तो क्या कहा जाता है। यदि एक ही व्यंजन के द्वितीय हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, जब एक ही ध्वनि के द्वितीय हो जाए तो उसको क्या कहता है, युग्म कहा जाता है। युग्म मतलब युग्म ध्वनिया कहा जाता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में आते हैं, बताइए, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है, इसका जवाब बताइए। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है। तो सभी स्पर्श व्यंजन तो ह है तो है नहीं, य तो है नहीं, ह है तो है नहीं, बचा सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्ध स्वर व्यंजन वाला अलग कीजिए, अर्ध स्वर व्यंजन वाला जो आधा स्वर है, ब तो आता नहीं, न तो आता नहीं, प नहीं, य हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल सर। र का विवरण है, बताइए र का विवरण है इसमें से कौन, भाई सवाल तो अब बन ही गया है तो लगा लीजिए। र का विवरण लुंठित सघोष महाप्राण वल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये सब यदि मेरा बहुत होशियार बच्चा होगा तो ऐसे लिख लेगा, यदि नहीं याद कर पा रहा है तो लिख लेगा। तो सघोष अघोष की परिभाषा और भाषा जिस दिन उसको याद हो जाएगी उस दिन मिटा के फेंक देगा, कहेगा गुरुदेव अब हमको आइडिया मिला है। नहीं तो समझते रहिए, फिर समझते। स्पर्शीय व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि, अब बताइए देखिए कितना, फिर वही चीजें आपको बार बार रिपीट करके हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए। अघोष की बात कर रहा है, सघोष की नहीं। स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर, फिर देखिए कि वही सवाल है, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो वही हालात है जो घोष सघोष वाली बात है। स्वर का मतलब होता है कंपन, न कंपन वाली बात कर रहा है, सघोष हो जाएगा, घोष हो जाएगा, तो ये है वो तो सब घुमा फिरा। काकल्य वर्ण कौन से होते हैं, बताइए काकल्य वर्ण कौन सा है।
काकल्य वर्ण कौन सा है बताइए, इसका भी सवाल का जवाब दे दीजिए, जल्दी करिए। काकल्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? जल्दी करिए, सोच बहुत ज्यादा रहे हो, दे नहीं रहे हो जवाब, जल्दी बताएंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है? ह को कहा जाता है मेरे बच्चे, ह से हल को। ठीक है। उच्चारण के दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है बताइए। संबल मतलब समझ रहे हो ना, संबल, स अधम बल, संबल, बताइए। अरे बताइए भाई। दो व्यंजनों के संयुक्त को संबल कहा जाता है, तो दो व्यंजनों को संतृप्त भी कहा जाता है, यही है बेटा, संपृक्त, संपृक्त। चलिए, प्रत्येक शब्दों की वर्तनीय के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग दिखाना क्या कहलाता है? उसी वर्णों में, फिर से आप देखिए। वर्ण विच्छेद कहलाता है। बहुत गजब, वर्ण विच्छेद। अभी तक कितने लोग लाइक नहीं किए हैं? प्लीज लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। आप लोगों को कितनी बार बताया जाए। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है बताइए। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युगम है बेटा, युगम। देखिए ये वाली चीजें दिखा रहा है, युगम है। और आप लोगों को बताया गया अभी ऊपर बताएं, तो दो ध्वनियों के एक ही साथ दो ध्वनियों युगम हो जाए तो क्या कहते हैं? उसको युग्म कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। ये सब बातें आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। लास्ट सवाल है, ढ ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, जिससे आप लोग हैंडल कर पाए। लास्ट सवाल है, गलत मत करिएगा। मूर्धन्य, देखिए पहली बात तो ये उक्षिप्त है, अभी अभी आप बताया गया है, तो उक्षिप्त केवल बी में लिखा गया है, यही सही दिख रहा है। दोनों महाप्राण है, गलत दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग बहुत मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ, इससे पहले भी क्लास चलाए गए हैं, यदि समझने में दिक्कत हो रही है तो इससे पहले रिवीजन क्लास चलाए गए हैं, उसमें बहुत अच्छे से डेप्थ से मैंने जानकारी दिया गया है। शाम को आप लोगों का ऑनलाइन क्लास होता है 6:30 बजे, उसमें जरूर हाजिर हुआ करिए। जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। लव यू, मस्त खुश रहिए, आनंद लीजिए। बाय, टेक केयर। ठीक है, फिर मिलते हैं।